अच्छा इधर देखो, बोर्ड पे फोकस चाहिए मुझे आपका। आज मैंने आपको एक टॉपिक करवाना है, थोड़ा मैथमेटिकल है, छोटा सा, हमारे कोर्स में नहीं है, मैं पहले क्लियर बता दूं, लेकिन ये करवाना जरूरी है क्योंकि जिस तरह कोर्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो इसलिए जस्ट एंगल कवर करना है। सिर्फ बोर्ड बोर्ड पे फोकस करो। हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन, हार्डी वेनबर्ग थ्योरम भी कहते हैं इसको। हार्डी वेनबर्ग बेटे बेसिकली दो मैथमेटिशियन थे। व्हाट डिड दे डू? इन्होंने जेनेटिक्स को थोड़ी मैथ्स के कंकॉर्डेंस से बताने की कोशिश की। जरा गौर से मेरी बातें सुन लेना, इसका कॉन्सेप्ट बना लो। अभी एंड पे हमने इसके एमसीक्यूज करने हैं, जो कि आप लोगों ने करने हैं। इन्होंने क्या किया है, जेनेटिक्स को मैथ्स की जबान में बताने की कोशिश की है। अब मैं कैसे आपको समझाऊं इस बात को, सुन लो। उन्होंने ये बताया है कि किसी भी एक स्पीशी के अंदर, किसी भी एक इलाके या टाउन के अंदर कोई एक स्पीशी ले ले, उनमें ये निकलेगा P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अब जरा गौर से, मेरा बोर्ड पे फोकस चाहिए मुझे आप लोगों का। मुझे पता है टॉपिक छोड़ा हुआ है हमने, लेकिन इसको बस अभी मेरे लेक्चर के अकॉर्डिंग ही इसको कल इसे मैं रिकॉर्ड भी इसको कर रहा हूं, मैं अपलोड भी कर दूंगा ताकि रिवाइज करना तो देख लेना। व्हाट इज P एंड व्हाट इज Q? P is basically the dominant allele and Q is recessive allele। क्या मतलब हुआ P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 का? उसने कहा किसी भी एक स्पीशी में या किसी भी एक इंडिविजुअल में आप उसके सारे डोमिनेंट और सारे रिसेसिव इकट्ठे करो तो इट शुड बी इक्वल टू 1। 1 का मतलब क्या? 1 का मतलब समझो, 1 को उसने एक वैल्यू कांस्टेंट दे दी है, एक यूनिट दे दी है। 1 का मतलब बेसिकली 1 नहीं है यहाँ पे, 1 का मतलब यहाँ पे यूनिट है। तो उसने इसको किसके इक्वल कर दिया? एक यूनिट दे दिया, भाई ये इसके बराबर होना चाहिए 1 के। ये 100 भी हो सकता है, ये आप 100 भी कर सकते हैं, यूनिट रखना है ना। हम इसको 100 भी परसेंटेज में ले जाएं तो क्या बन जाएगा? 100%, मतलब 100 की कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा। ये परसेंटेज नहीं है, ये फ्रैक्शंस के उसमें। इसका एक मतलब पक्का हो गया कि P और Q की वैल्यू किस में आएगी? पॉइंट्स में, इजंट इट? अगर कोई चीज प्लस करके एक बना रही है तो जाहिर है वो फिर इस तरह ही होगी, 0.1 प्लस 0.9, 0.3 प्लस 0.7, 0.7 प्लस 0.3, कुछ ऐसा ही होगा, इजंट इट? अगली बात मुझे बताना, एक बात और देखो, जो डोमिनेंट एलील होता है उसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक भी होती है, वो क्वांटिटी में भी ज्यादा होता है कि नहीं? सवाल सुनो गौर से। इन अ पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, इन अ पॉपुलेशन ऑफ फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स वर 91%, व्हाइट वर 9%। सुनने में क्या लग रहा है, कौन सा डोमिनेंट है? वाई रेड डोमिनेंट? मैंने तो बताई नहीं आपको जीनोटाइप, कैसे पता लगा? 91%। जो ज्यादा निकल रहे हैं हमेशा वो डोमिनेंट। तो ये डोमिनेंट एलील हमेशा क्वांटिटी में भी ज्यादा होता है, रिसेसिव एलील हमेशा क्वांटिटी में भी कम होता है। ये भी मैं बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं, मैं फोकस करता हूं, मैं आगे आता हूं। आपने एक फॉर्मूला 9th मैट्रिक में तो मैथ्स पढ़ी हुई है, वहां तक पढ़ रखा होगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1। एक और भी बनता है, a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू 1। 1 का स्केयर 1 ही होता है। a प्लस बी होल स्केयर कितना होता है? a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है अगर मैं p प्लस क्यू में ये बात करूं तो सेम इसके बराबर मैं लिखता हूं, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। p प्लस क्यू, ये मैथ्स आ गई, अभी इसमें जेनेटिक्स की बात नहीं हुई। p प्लस क्यू होल स्केयर इज इक्वल टू 1, और ये क्या बन जाएगा? p स्केयर प्लस 2pq प्लस q स्केयर स्टिल इक्वल टू 1। साथ हो मेरे? फॉलो कर रहे हो मुझे जो मैं बता रहा हूं? अगली बात सुननी है गौर से। p का मतलब था अलील, देन p स्केयर आर 2 p's, p इंटू p, q स्केयर आर 2 q's, q इंटू q। जरा गौर से देखो, गौर से। अगर ये डोमिनेंट एलील था, जरा मेंडल में चले जाए, मेंडल के लॉज में, डोमिनेंट एलील से मैं इसको कैपिटल टी कह दूं, फॉलो करो मुझे, कह दूं कैपिटल टी। अगर ये रिसेसिव था, स्मॉल टी कह दूं, टॉलनेस के कैरेक्टर में ले लेते हैं। जरा गौर से, अगर ये पी स्केयर है तो इसका मतलब है 2 कैपिटल टी। अगर ये क्यू स्केयर है इसका मतलब है 2 स्मॉल टी। तो ये जीनोटिपिकली क्या बोलते हैं इसको?
होमोजाइगस डोमिनेंट, जीनोटिपिकली वर्ड यूज किया, फिनोटिपिकली तो डोमिनेंट है ही। इसको जीनोटिपिकली होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको जीनोटिपिकली क्या बोलते हैं? होमोजाइगस रिसेसिव। और इसको क्या, टू को हम जरा भी साइड पे कर रहे हैं, टू को मैं लिख के ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये क्या बन जाता है? हेट्रोजाइगस। क्योंकि हमने तो इसको जेनेटिक की जबान में पढ़ना है, मैथ्स का तो सिर्फ फॉर्मूला यूज किया है, असल तो जेनेटिक सेंस पढ़नी है। मैं आपको अब मैं एमडी कैट की स्टेटमेंट की तरफ आने लगा हूं, अगर आप मुझे अभी तक फॉलो कर रहे हो। पी प्लस क्यू में सिर्फ अलील है, पी स्केयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्केयर के अंदर ट्रेट है। दोनों की फिनोटाइप की बात कर रहा हूं। यहां एक अलील की बात हो रही थी, लेकिन पी स्केयर का मतलब क्या है? ट्रेट। कंप्लीट जीन हो गया ना, एक अलील जीन नहीं बनाता बेटे, कितने अलील बनाते हैं? 2। क्या ये जीन है? नो। क्या ये जीन है? यस। तो वन जीन वन ट्रेट, वन जीन वन ट्रेट, वन जीन वन ट्रेट, तो इसका मतलब है ये तो पूरा ट्रेट है। क्लियर होगी बात? ये भी पूरा ट्रेट है, ये भी पूरा ट्रेट है। अब मैं आपको ना अब मैं आपको बताता हूं जहां पे काम खराब होता है। जरा गौर से मेरी बात सुननी है, मैं एग्जांपल देने लगूंगा, मेरी बात सुननी। वही वाली एग्जांपल ले लेते हैं, अभी बात हुई। रेड फ्लावर 91%, व्हाइट 9%। चलो ये तो पता लग गया, रेड करेक्टर डोमिनेंट है, व्हाइट रिसेसिव है। ये जो व्हाइट है करेक्टर है ये, तो ये क्यू की वैल्यू है कि क्यू स्केयर की? क्यू स्केयर की। अलील नहीं बताया भाई हमें। जब करेक्टर लिखा हुआ है तो फिर वैल्यू स्केयर वाली चलेगी, हार्डी वेनबर्ग में, हार्डी वेनबर्ग में। अगर अलील पूछे ना तो अलील लिखना पड़ेगा, फिर स्टेटमेंट में क्या लिखना पड़ेगा? हाँ ये लिखे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाइट अलील इज, फिर किसकी वैल्यू दी हुई है? फिर क्यू की दी हुई। लेकिन लिखा हुआ है जी फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाइट फ्लावर्स इज क्या? 9%। तो ये किसकी वैल्यू है? क्यू स्केयर की। फॉलो कर रहे हो मुझे? मुझे एक और बात बताओ, व्हाइट फ्लावर 9%, क्यू स्केयर, जीनोटाइप क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव। इसका मतलब है हमें तो जो रिसेसिव वाला है, जो परसेंटेज में कम है, हमें तो उसकी जीनोटाइप भी पता लग गई, हमें स्टेटमेंट पढ़ के उसकी जीनोटाइप भी पता लग गई। इसका मतलब है मैं शॉर्ट, एक तरह गौर से देखना, मैं इधर लिख रहा हूं, रेड फ्लावर्स कितने हैं? 91%। व्हाइट कितने हैं बताओ? 9%। इसका मतलब है, अब जरा मैं हार्डी वेनबर्ग में लिखने लगा इसको, हार्डी वेनबर्ग में व्हाइट फ्लावर को मैं क्या लिखूं? एम आई राइट? सही लिख रहा हूं? बात समझ आ रही ना आपको? क्यू स्केयर में ये क्या है? 9%। क्योंकि मैंने इसको यहीं से मुझे पता लग गया। चलो ये तो मुझे पता लग गया। 91 क्या है? ये रेड फ्लावर को क्या लिखूं? जरा मुझे अब आपने आंसर बताना है। क्या मैं पी स्केयर लिखूं या 2pq लिखूं? जो डोमिनेंट वाला होता है उसकी फिनोटाइप देख के कभी नहीं बताया जा सकता कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस। तो आपको पता है ये 91% किसकी वैल्यू है? अगर इसमें आऊं तो ये इसकी वैल्यू है। दोनों की, क्योंकि इसमें दोनों ट्रेड शामिल होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट भी होगा, हेट्रोजाइगस भी होगा। हमें नहीं पता, हमने दोनों लिख दिए भाई। और हार्डी वेनबर्ग में हमें पहले से पता लग गया होमोजाइगस डोमिनेंट कौन है, हार्डी वेनबर्ग में कौन है? होमोजाइगस डोमिनेंट कौन है हार्डी वेनबर्ग में? पी स्केयर। हेट्रोजाइगस कौन है हार्डी वेनबर्ग में? 2pq। बेटे ये सबसे पहले ये प्री रेक्विजिट नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए, इसमें आपके पास चॉइस नहीं है। ये आप ये नहीं कह सकते कि कोई नहीं, ये तो खैर है, मुझे नहीं भी आता तो खैर है। ये मेरे साथ रिवाइज करो, पी क्या है? डोमिनेंट अलील। क्यू क्या है? रिसेसिव अलील। पी स्केयर क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। क्यू स्केयर क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव। 2pq क्या है? हेट्रोजाइगस। गुड, ये आपके जहन में क्लियर, ये डेफिनेशन क्लियर, इसमें डाउट नहीं। ये ना बताया जाएगा ना कोई क्लू दिया जाएगा, इसमें कोई आपकी मदद नहीं की जाएगी। अगर ये सवाल आ गया तो बात करो।
तो ये तो आपको पता लग गया। अब आपने पिक क्या करना है, मतलब जब बच्चे जहां डिस्टर्ब होते हैं, जैसे हीमोफीलिया और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के सवाल में मैंने आपको बताया था गलती कहां पे होगी, 2x2 का टेबल बनाने से पहले जो जीनोटाइप लिखनी है, आपको लिखा हुआ जी नॉर्मल फीमेल है। अब नॉर्मल फीमेल की जीनोटाइप आपने लिखनी है एक्स एक्स, ऊपर कैपिटल एच कैपिटल एच। आपको लिखा हुआ हीमोफिलिक फीमेल है, क्या करोगे, एक्स एक्स, क्योंकि 2 एक्स होते हैं फीमेल के अंदर, स्मॉल एच स्मॉल एच। सारा क्लू जीनोटाइप, इसमें भी सारी गेम यही है। जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है ना, जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसको हार्डी वेनबर्ग में लिखना, सारी गेम वही है। जो इसको पिक करके लिख गया वो गेम। आगे बहुत आसान है, आगे तो मैं आपको तरीका मैं मैथ्स में आपको बता देता हूं, आगे वो तो आगे बहुत आसान है, लेकिन ये बस यहां तक अगर आप पिक कर, ये जो लिखना है ना गेम इसकी है। अब देखो जरा देखो, जिसने रेड फ्लावर को सिर्फ पी स्क्वायर समझा, सारा सवाल ही चेंज हो गया, सारा सवाल ही चेंज हो गया। अच्छा मैं जरा आगे चलता हूं, सवाल में पूछा क्या है, चलो जी 91% रेड हैं और वो लिखा हुआ है रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी कितनी। जरा गौर से सवाल सुनो, रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्या पूछा है हार्डी वेनबर्ग में, व्हाट ये हार्डी वेनबर्ग में पूछा है भाईजान, ये बताओ। जब हार्डी वेनबर्ग के सवाल आया करते थे ना, तो मैं बच्चों को ना इसी पे लगाया करता था, मुझे सॉल्व ना करके दो, मैं सवाल लिखवाता था, मुझे हार्डी वेनबर्ग में ये बताओ पूछा क्या हुआ है, हार्डी वेनबर्ग में बताओ गिवन क्या है स्टेटमेंट में, बस मुझे लिख के देते रहो, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस सही होगी, ये तो आगे फाइंड ही करना है ना, ये क्या काम रहेगा। अच्छा एक और सवाल क्या हो सकता है इसी में, आप डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी बताएं, पी, पी पूछा हुआ, उल्टा भी हो सकता है, स्टेटमेंट में डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी दे दे और आपसे क्या पूछे, बताएं इस पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट कितने होंगे, या ये दे दे इस पॉपुलेशन में होमोजाइगस रिसेसिव कितने होंगे। तो इसको हार्डी वेनबर्ग जो पहला है ना, वो ही ट्रिकी है, इसमें पहला बिजनेस ही ट्रिकी है, कि जब आपने इसको हार्डी वेनबर्ग की जबान में लेकर आना है ना, वहां ना गलती कर जाना बस। अच्छा उसका क्लू क्या है, जो फ्रीक्वेंसी में ज्यादा है वो डोमिनेंट वाले हैं, जो फ्रीक्वेंसी में कम है, और रिसेसिव वाले की तो जीनोटाइप भी वहीं पता लग गई। कैट्स में आ सकता है ये सवाल, ब्लैक कैट्स हैं जी 80%, रेड कैट 20, व्हाइट कैट 20%। तो व्हाइट कैट जो 20% है, ऑटोमेटिक सी बात है वो स्मॉल स्मॉल, उसका जो कलर जो भी कर लो, उसको व्हाइट कर लो, जो भी डब्ल्यू लेना है, स्मॉल डब्ल्यू या स्मॉल बी, बात समझ गए। जो कम फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं उनके कैरेक्टर की जीनोटाइप भी ऑटोमेटिकली पता लग चुकी होती है, वो ये बी स्क्वायर या वो क्यू स्क्वायर होता है। हाँ इनका नहीं पता होता, अगर ये लिख दिया तो आपकी बड़ी हेल्प हो गई है। मैं स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं, इन अ पॉपुलेशन ऑफ फ्लावर्स द होमोजाइगस डोमिनेंट रेड फ्लावर वर 91%। अब मैंने आपको किसकी वैल्यू दी है, हार्डी वेनबर्ग में पी स्क्वायर की, अब 2p क्यों नहीं डलेगा, मैंने मुंह से बोल दिया क्या, होमोजाइगस डोमिनेंट, लेकिन जब नहीं बोला तो डोमिनेंट में दोनों शामिल, पी स्क्वायर भी और 2p क्यूब। अच्छा अब मैं अब थोड़ी मैथ्स की थोड़ी सी बात कर लूंगी, इसको मैथ्स में कैसे करते हैं। जब कभी स्टेटमेंट में परसेंटेज दी होगी ना, बिफोर गोइंग इनटू दिस आपको इसको 1 के कंकॉर्डेंट में चेंज करना है, क्योंकि इसमें यूनिट क्या लिया हुआ है, परसेंटेज में यूनिट क्या लिया हुआ है 100, लेकिन हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, 1 में। तो तरीका क्या होता है कि इसको किससे डिवाइड कर देना है, 100 से डिवाइड कर देना दोनों को, वो 1 के कंकॉर्डेंट में। अगर इसको मैं 100 से डिवाइड करूं, ये कितना बन जाएगा 0.09, इसको करूं तो कितना बन जाएगा। तो इसका मतलब है, एक मिनट, इसका मतलब है कि उसने मुझे क्यू स्क्वायर कितना दिया हुआ है 0.09, उसने मुझे पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कितना दिया हुआ है 0.9। अब यहां तक हो गया, रिसेसिव एलील की वैल्यू क्या है, करेंगे कैसे मुझे बताओ, कैसे क्यू कैसे निकालेंगे, रिसेसिव एलील इज क्यू, ये तो एग्री हो ना, जैसे क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू स्क्वायर का क्या करेंगे, अंडर रूट, सिंपल, इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो दोनों का अंडर रूट करके क्यू इज इक्वल टू 0.3, कितना निकल आया। लेकिन अब जब आपने ऑप्शन देखे, ऑप्शन में फिर परसेंटेज लिखी हुई, एब्सोल्यूट। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा 100 के साथ इसको 100 से मल्टीप्लाई करो,
कितने %? 1 मिनट यहीं पे रोकता हूं। ये नहीं पूछा हुआ, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी पूछी है, कैसे निकालेंगे? यही लिखा हुआ डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। अब पता बच्चे डॉज का खाते हैं, बच्चे कहते हैं पी स्क्वायर का अंडर रूट ले लें। आप नहीं ले सकते अकेला, ये दोनों वैल्यू मिला के 91 है, इसका अंडर रूट नहीं चलेगा। अंडर रूट अकेले नंबर का लिया जाता है, 2 नंबर का नहीं लिया जाता, याद रखना है। तो कैसे करें फिर, पी तक कैसे पहुंचे? सेम रूट क्यू निकाल लिया, क्यू कितना निकला? तो अगर p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है और p प्लस क्यू कितना निकला है 0.31, तो p कैसे निकालेंगे? मैथ्स का रूल है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.3, p कितना निकल आया? मतलब आपको वो इसमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला सवाल पूछो एक और इसी सिनेरियो में, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स? नहीं नहीं, पहले मुझे बताओ फाइंड क्या करना है हार्डी वेनबर्ग में? 2pq। 2pq, तो जब p भी निकाल लिया, q भी निकाल लिया, रूट यही चल रहा है अभी, फिर दोबारा रूट यही होगा, तो आगे क्या रह गया? करना क्या है? 2 इंटू 0.3 इंटू 0.7। बात समझ आ रही है आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अच्छा अब चलो हम एक और तरीके से भी कर लेते हैं, हम जरा अपनी मैथ्स हिसाब लगा लेते हैं, हमें सारी वैल्यू पता लग गई। तो p प्लस क्यू कितना होना चाहिए था? 1। p कितना निकला? q कितना निकला? तो इनको प्लस करके 1 बन रहा है, इसका मतलब है गुड, वी आर ऑन अ राइट पाथ। ये खुद को चेक करने का तरीका। अच्छा इसी सवाल में पूछा हुआ है, काइंडली बताएं होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं? फाइंड क्या करना है? गुड यार, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर समझ गए तो पी स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? 0.7 इंटू 0.7 0.49। मैं लिख रहा हूं यहां पे, हमने 2pq कहां लिखा? ये जी 2pq, p इसी सिनेरियो में पी स्क्वायर कितना निकल आया? और एक और सवाल रह क्या गया आखिर में? ही रह गया एंड पे, क्यू स्क्वायर जो उसने पहले दिया हुआ था, इधर गया क्यू स्क्वायर इज वेयर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये इधर आ गया। अब बात समझ गए आप कि हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। अच्छा इसको प्लस करके देख लें, क्या वाकई ये भी 1 बनता है कि नहीं? p प्लस क्यू तो बनता है, ये 1 बन रहा है कि नहीं इस सिनेरियो में? ये हमारा जरा शॉर्ट ही हो जाएगी, हमने कि मैथ्स गलत तो नहीं कर दी। पी स्क्वायर कितना निकला इस सिनेरियो में? 2pq कितना निकला है? और क्यू स्क्वायर तो दिया हुआ था, इनको प्लस कर लो, 1 निकलेगा, क्योंकि इसको प्लस करेंगे 0.91 आगे ना, 0.91 0.91 को हमने अलग ज्यादा निकाल दिया, लेकिन रूट हमने कौन सा लिया? क्यू स्क्वायर से पहुंचे। तो मैं आपको एक तरीका बताऊं, क्लू बताऊं, अगर कभी ये सिनेरियो आ जाए ना, तो हमेशा क्यू स्क्वायर वाले रूट से पहुंचने की कोशिश करना, बहुत ही आसान रूट है, क्योंकि एक तो उसका नंबर पढ़ते ही हमें उसकी जीनोटाइप भी पता लग जाती है, और अक्सर एक और क्लू पता है स्टेटमेंट में क्या दिया होता है? जानबूझ के क्यू स्क्वायर की वैल्यू ही वो दी होती है जिसका अंडर रूट निकल सकता है। 9 3 16 4 25 5 वैल्यू ऐसी दी होगी, 91 का अंडर रूट नहीं निकलेगा, सीधा सीधा 1 नंबर में नहीं निकलेगा, पॉइंट्स में निकलेगा ना, 91 तो 81 का निकल आएगा। अब बात समझ रहे हो कि क्लू भी ऐसे दिए होते हैं कि आपको पता लगे इस रूट से जाना है, मैं डिफरेंट तरीके आपको बता रहा हूं। तो अब मुझे मेरे साथ साथ रिवाइज करवाना है, मैं नटशेल करने लगा हूं इसका, मेरे साथ साथ रिवाइज करवाना है। हार्डी वेनबर्ग में व्हाट इज हेटेरोजाइगोट्स? सारे बोलोगे? 2pq। हार्डी वेनबर्ग में व्हाट इज होमोजाइगस रिसेसिव? हार्डी वेनबर्ग में व्हाट इज डोमिनेंट एलील? p, ओनली p। अलील अगर बोल दिया ना, फिर p प्लस क्यू पे आ जाओ, फिर 2p स्क्वायर वाला छूट जाएगा, और अगर जीन बोला तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। गॉट इट? कॉन्सेप्ट आ गया?